खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां अम्बेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में बसपा समर्थक और कार्यकर्ता आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे। कार्यक्रम में बहुजन समाज की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया है। मुख्य अतिथि ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और मान्यवर कांशीराम को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बाबा साहब और कांशीराम जी की विचारधारा को अपनाते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही। वक्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की मजबूती और 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाने का भी संकल्प लिया। पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और आज से ही हम 2027 के चुनाव जीतने की रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर बलराम ने कहा कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बाबा साहेब और कांशीराम जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया गया। इसके बाद केक काटकर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में 2027 के चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में बसपा ने हमेशा बहुजन समाज के अधिकारों और विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब की विचारधारा पर आधारित ये पार्टी ही बहुजन समाज की असली आवाज है। अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा देखने को मिली। माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता पर कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ कर के वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो लोग भी, आज जो उनका कुशासन है, उस कुशासन से ऊब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था।
बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।